हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सीए इंटर के आपके जो एग्जाम हैं कौन से सितंबर 2024 के एग्जाम, जिसके लिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो प्रिपरेशन आपको अभी से अच्छे से स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीए इंटर बोथ ग्रुप्स के अंदर जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए 60-70 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपनी सीए इंटर लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सीए इंटर के अंदर दो ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप्स में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग जो एक काफ़ी हैवी सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस एंड देन टैक्सेशन जिसके अंदर आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी देखने को मिलता है। उसके बाद ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा, ऑडिटिंग एथिक्स मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मिलेगा। तो इस तरह से आपके दोनों ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। अब चलिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली करने ही हैं, आप इन्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 के अंदर जो हमारा पेपर नंबर 1 है यानी कि एडवांस्ड अकाउंटिंग, तो एडवांस अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स में आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर आप इन चैप्टर्स को करते हैं तो आपके 50 से 60 मार्क्स लाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आपको इन चैप्टर्स को करना है, उसके बाद जो टाइम रहेगा गो फॉर दी रिमेनिंग टॉपिक्स या चैप्टर्स। तो देखिए, प्रायोरिटी चैप्टर्स आपके मॉड्यूल 3 में चैप्टर 11 से 15, चैप्टर 10 कंसोलिडेशन आपको अच्छे से करना है, चैप्टर 8 रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग एंड चैप्टर 5 असेट बेस्ड अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स और जो मॉड्यूल मैंने लिखा है ये करना आपके लिए कंपलसरी है। सबसे पहले ये करो, उसके बाद जो टाइम बचेगा ओके उसमें आप बाकी चैप्टर्स कर सकते हैं, बट पहली प्रायोरिटी ये होगी। हाँ जी, इसके बाद हम आते हैं आपके ग्रुप 1 के अंदर जो पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 2 क्या है हमारा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो ध्यान से देखिएगा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे 60 प्लस मार्क्स और इसके अंदर जो प्रायोरिटी चैप्टर्स आपको करने हैं वो है आपका मॉड्यूल 3 और ये भी मॉड्यूल 3 है। इसके अंदर एलएलपी ओके, देन आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड मॉड्यूल 3 के अंदर ही फेमा। ठीक है, ये आ गया आपका अदर लॉस के अंदर। और इसके बाद बात करते हैं कंपनी लॉ की, तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 पूरा करना है। तो अगर आप इतना कंटेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप आराम से 60 प्लस मार्क्स 60, 65, 70 तक जो मार्क्स हैं वो कवर करते हैं। तो इन चैप्टर्स को प्लीज सबसे पहले कर लीजिएगा। चलिए, तीसरा सब्जेक्ट देखते हैं आपके ग्रुप 1 का जो कि है डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि। तो यहाँ पे टारगेट है 50 से 60 मार्क्स। सो फोकस करना है आपको पहले जीएसटी पे। आप डीटी यानी कि इनकम टैक्स को भूल जाइए, जीएसटी पे फोकस करिए ओके, और अपने 50 मार्क्स यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं। आफ्टर जीएसटी देन प्रिपेयर दी डायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान समझना कि यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 50-50 मार्क्स का वेटेज है इनकम टैक्स और जीएसटी का। पहले जीएसटी पढ़ो, इनकम टैक्स बाद में। पहले आप जीएसटी पढ़िए, 50 मार्क्स का पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, फिर आप इनकम टैक्स में आओ। अगर आप जानना चाहते हो कि इनकम टैक्स में आपको कौन से टॉपिक करने हैं तो देखो, सबसे पहले तो इनकम टैक्स में आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम करने हैं। उसके बाद भी अगर टाइम बच गया यानी कि जीएसटी हो गया, 5 हेड्स ऑफ इनकम भी हो गया, तो फिर उसके बाद आप टीडीएस, टीसीएस और जो प्रोसीजरल पार्ट है उसको गो थ्रू कर सकते हो, पर पहले आपको ये करना है। तो ये थे आपके ग्रुप 1 की कहानी। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप 2 पे क्या करना है। ध्यान सुनना, ग्रुप 2 यानी कि जिसका पहला पेपर, पेपर नंबर 4 दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम 50 से 60 मार्क्स की कवरेज करेंगे और जो चैप्टर्स हैं वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजटिंग। तो जनरली मैं यही चैप्टर बताता हूं सारे स्टूडेंट्स को जो कॉस्टिंग एग्जाम दे रहे हैं। ये सारे चैप्टर आप कर लीजिए, ठीक है। आपके 60 तक के मार्क्स तक, मतलब 60 मार्क्स तक का कवरेज आपने कर लिया। टाइम बचता है तो फिर आप इसके बाद जो बाकी के आपके चैप्टर्स हैं जैसे कि कॉस्ट शीट हो गया, जैसे कि आपका सर्विस कॉस्टिंग हो गया, आप उनको कर सकते हैं, पर पहले आपको ये करना है।
चलो पेपर नंबर 5 पे आते हैं, जो है आपका ऑडिटिंग, ग्रुप 2 का दूसरा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। यहाँ पे जो आपके प्रायोरिटी चैप्टर्स रहने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, वो है आपके चैप्टर 11, चैप्टर 10, 8, चैप्टर 2, 3, 4, 5, चैप्टर 9। ओके, एंड ये मॉड्यूल के भी नाम लिखे हैं, मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स हैं और ये है मॉड्यूल 2 के चैप्टर। तो कहने का मतलब ये है कि मॉड्यूल 1 के अंदर चैप्टर 2, 3, 4, 5, मॉड्यूल 2 के अंदर चैप्टर 8, 9, 10 और 11, ये 8 चैप्टर आपको ऑडिट में करने ही करने हैं। जब ये हो जाएं तो फिर आप बाकी चैप्टर्स को ट्राई करिए पहले ये, और अगर आप इन चैप्टर्स को करते हो तो आप 50-60% तक की कवरेज कर लोगे। चलो अब हम बात करते हैं जो आपका ग्रुप 2 के अंदर, ध्यान से देखिएगा इसको, ग्रुप 2 के अंदर जो आपका लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 6, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे हम 60 से 70 मार्क्स की कवरेज कैसे कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 केस में इसको डिवाइड किया है। केस 1 यानी कि पहले आप एफएम करेंगे फिर आप एसएम करेंगे, ठीक है, पहले एफएम फिर एसएम। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है कि पहले एसएम करेंगे फिर एफएम, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो पहले थ्योरी करना चाहते हैं तो एसएम करते हैं, कुछ को लगता है कि नहीं प्रैक्टिकल करना है तो वो एफएम करते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रैटेजी क्या है, सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। एफएम में 50 मार्क्स का होता है आपका एफएम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, देन आपका जो लिवरेज चैप्टर हो गया, आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया और रेशियो, ठीक है, और यस कैपिटल स्ट्रक्चर, ये चैप्टर जो है ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं सबसे पहले। उसके बाद मैं बात करता हूं एसएम की। तो देखो एसएम में फोकस ऑन फर्स्ट 3 चैप्टर्स, जिसमें आपकी 30 मार्क्स तक की कवरेज हो जाती है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 3 चैप्टर्स देन गो फॉर चैप्टर 4, जिसमें एडिशनल 10 मार्क्स की आपकी कवरेज हो जाएगी। तो ये था आपके एफएम और एसएम सब्जेक्ट के अंदर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 60-70 मार्क्स तक मिलाकर लाके दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए 6 के 6 सब्जेक्ट के अंदर, आपको इन चैप्टर्स को पहले करना है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, प्लीज आप इसको फॉलो करिए और इसके हिसाब से पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो लोग सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा जो कैप्सूल बैच है वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर कैप्सूल बैच के अंदर आपको जो आपका सिलेबस है 60 से 70% तक कराया जाएगा मार्क्स के हिसाब से, ताकि आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके और अच्छा भी अटेम्प्ट कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, तो आपको पता है, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए ये जो बुक आपको देख रहे हो ये हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है आपके एडवांस अकाउंटिंग की। तो इसके अंदर पास्ट एग्जामिनेशन, पास्ट 10, 15, 20 साल तक के जो क्वेश्चंस थे वो सारे इसके अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा आपके जो मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, उन सब के क्वेश्चन इसके अंदर कवर हैं। तो अगर आप इस एक बुक को करते हैं तो समझ जाइए आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करूं रिवीजन की, सो रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं एडवांस अकाउंटिंग की परफेक्ट रिवीजन बुक, ठीक है। परफेक्ट रिवीजन बुक एंड परफेक्ट प्रैक्टिस बुक एक बेस्ट कॉम्बो है आपके सीए के एग्जाम के लिए, ठीक है। और इन बुक्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक मिलेगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई और वो ये थी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, वो आपको समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।